जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 65। प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता ना चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने पहली बार सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने इसे ऑडियो फॉर्म में भेजा है, तो जैसा उन्होंने भेजा है वैसे हम सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग पहली बार कर रही हूँ। मैनू सत्संग करना नहीं आता और ना कोई समझ है। गुरु जी बार बार कह रहे हैं, उन्होंने मैसेज आ रहा है शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैनू पहले तो समझ नहीं आ रहा सी। पहले मैं लिख देंदी सी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर फिर जो मैं सत्संग सुने तो मैनू पता लगा कि शुक्राना इदा बोल के करीदा। तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हाँ। गुरु जी मेहर रखना मेरे ते, मैनू सत्संग नहीं करना आंदा। जो भी बुलाओ गुरु जी, अपनी रजा च ही बुलाना। गुरु जी की मेरे ते बहुत कृपा है। मेरे ते गुरु जी ने पहले मैं बहुत परेशान रहती सी, पर मैं किसी के कहण ते उत्थे गुरडुगरी मंदिर उत्थे गई। मैं छतरपुर मंदिर गई तो उत्थे जाके मैनू बहुत शांति मिली। उस तो बाद मैनू गुरु जी का मैसेज भी मिलना शुरू हो गया। मेरे घर जोत विच भी दर्शन होने शुरू हो गए। मैनू बटरफ्लाई भी दे भी दर्शन हो गए। मैनू 7 ब्लेसिस भी मिली। मैनू 333 का भी मिलिया, 555 में मिलिया, 888 भी मिलिया। पर गुरु जी के दर्शन तो होंदे रहे, पर मेरिया परेशानियां नहीं कट रही सी। मैं बहुत परेशान हाँ, अजे भी मैं बहुत परेशान हाँ। पर मैनू विश्वास है गुरु जी मेरा हर काम फतेह बुलाएंगे और मेरा गम सारे बन जाएंगे। बस यही एक गुजारिश है गुरु जी ते कि गुरु जी साडा मकान ना विके, बस साडी मम्मी का घर ना विके, पापा जितना भी है वीर का कर्जा उतर जाए, बस वो मेहर रखन साडे ते। और गुरु जी अज मेरे ते बहुत वड्डा चमत्कार गुरु जी ने किया। मेरी छोटी जी बच्ची है, वो गड्डी ते असीं किते जा रहे सी, गड्डी का दरवाजा एकदम बंद करता, उन्होंने देखा नहीं, उहदी उंगली आ गई। पर उहदी उंगली गड्डी के दरवाजे विच आण ते उन्हें खरोंच तक नहीं लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मेरा इन्ना ही है। बाकी गुरु जी की बहुत मेहर है। मेरी वड्डी अरदास लगी हुई है, जो मेरी वो पूरी हो गई तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं अपने घर जरूर करवाऊँगी। गुरु जी मेरे ते मेहर रखना, कृपा करना। मैं सत्संग दा समाप्ति करन तो पहला गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने ही भेजा है। आंटी जी इससे पहले भी हमारे इस चैनल पे अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं,
तो सत्संग को पूरे ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए संगत जी, जिससे गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। बीच में छोड़ के जाने से आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं अधूरी रह जाती हैं। न जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी किस संगत के प्रश्नों के उत्तर देना चाह रहे हैं, तो सत्संग को पूरे ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत टाइम बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी कि अभी करूँगी और गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, तू सत्संग शेयर नहीं करती है। फिर मैंने गुरु जी से खुद अरदास लगाई कि गुरु जी, मन तो कर रहा है अंदर से, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि कर नहीं पा रही हूँ सत्संग शेयर। तो आज मैं गुरु जी की कृपा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी, गुरु जी तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। बस जो गुरु जी की आज्ञा होगी वही मैं बोलूँगी। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम हर पल शुक्राना है गुरुजी। तो संगत जी, मैंने पहले भी अपने कई सत्संग शेयर किए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले का ही मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा है, तो मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी अभी। जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी तभी मैं अपना नाम बताऊंगी। मेरा बेटा है छोटे वाला, तो उसकी शादी के लिए मैं सोच रही थी कि शादी कैसे होगी, कहाँ से होगी, कैसे होगी। तो कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि देख, मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी देखो, आपको ही लड़की ब्लेस करनी है, मुझे तो कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसी जान पहचान भी नहीं है। फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि चल अब तू अपने मुंडे के लिए लड़की देख। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। फिर एक है मीडिएटर, मैंने उनसे बोला, उन्होंने कई लड़की बताई, लेकिन नहीं, मुझे मतलब समझ नहीं आई है, जो भी था संजोग नहीं था। फिर एक लड़की का बायोडाटा फ़ोटो आया, वो मुझे ठीक लगी, मेरे बेटे को भी ठीक लगी। मैंने वो गुरु जी के चरणों में रख दी उसको, उसका बायोडाटा और फ़ोटो। मैंने कहा गुरु जी देखो, ये लड़की ठीक है ना, अभी आप देखो, आपको इसे ब्लेस करना है या नहीं करना है अपने बेटे के लिए। तो मुझे लगा शायद गुरु जी ने ब्लेस कर दिया, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 बनना था, 16 तारीख है उसकी। तो इसलिए मैंने कहा गुरु जी देखो 7 बन रहा है, अब आप देखो। तो फिर मेरा बेटा घर गया, उसने उस लड़की को देखा, उसे वो ठीक लगी, मतलब ठीक लगी क्या, अच्छी है। उसके बाद जो है फिर मैं गई, फिर मैंने भी देखा उसको, बच्चे को, तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसी बात हो गई कि वहाँ से नानुकरसी होने लगी, कुछ बात थी ऐसी, अटक गई। तो मेरा बेटा भी कहने लगा चलो छोड़ो, रहने दो। फिर मैंने कहा गुरुपा देखो, अगर ये बेटी अच्छी है तो फिर आप देखो क्या करना है, क्योंकि शादी तो आपको ही करवानी है, आपका बेटा है। तो फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज आया कि देख, अब तेरे घर में जो है मैं तेरे घर में लक्ष्मी के साथ आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये मैसेज आने के बाद मैंने कहा ठीक है गुरुजी। उन लड़की वालों से बात हुई, फिर जो भी अड़चनें थी वो हमारी दूर हो गई, बस उसके बाद रिश्ता पक्का हो गया। फिर जो है, और मतलब सब कुछ ठीक हो गया गुरु जी की कृपा से। और एक बात और संगत जी की, जब मैंने, मेरा बेटा नहीं, गुरु जी का ही बेटा है, जब इस बेटे का रिश्ता पक्का हुआ, आप मानोगे नहीं कि एक पैसा नहीं था मेरे पास, और जिससे पैसे मांगे थे उसने भी मना कर दिया था। फिर मैंने कहा गुरुजी आपको ही देखना है, कैसे करना है, क्या करना है, आपका बेटा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी का मैसेज आया कि देख, तू चिंता मत कर,
मैं तेरे मुंडे के सारे काम खुद आके अपने हाथ से करूँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। संगत जी, ये वो है जो लाइव मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 1 सेकंड के लिए मुझे चिंता हुई थी कि कैसे होगा, क्या होगा, जब उस बंदे ने पैसे देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन फिर मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया और मेरी चिंता ऐसे चली गई कि बस आप ही करने वाले हो, आप ही करोगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, गुरुजी ने इतनी इज्जत रखी, इतनी इज्जत रखी। जब मैं घर से निकली, मैंने कहा गुरुजी आप बड़े हो, आप आगे चलो, कि सारे काम तो आपको ही करने हैं। और गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी ने मेरे सारे काम इतने अच्छे से कराए अपने बेटे के, कि इतनी लाज रखी कि मैं शायद उसके लायक थी भी नहीं। इतने अच्छे से सब कुछ कराया गुरुपा ने। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना है कि शायद मेरे पास शब्द नहीं है। और इस लायक शायद मैं अपने आप को समझती भी नहीं हूँ कि मैं गुरुपा का शुक्राना करने लायक हूँ। ये अभी हाल फिलहाल की बात है जो मैंने अभी आपसे शेयर की है, और बिल्कुल सच बात है, सच। इतनी प्यारी बच्ची है जो गुरुजी ने ब्लेस की है। बस घर में आए, गुरुपा का आशीर्वाद रहे और अच्छे से प्रेम प्यार से रहे। बस यही अरदास है गुरुपा आपके चरणों में। गुरुजी से कभी मैंने रुपया पैसा नहीं मांगा। किसी भी भगवान से मैंने कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने हमेशा भगवान के आगे ये अरदास करी है कि हे प्रभु, हे भगवान, बस अपने चरणों में रखना, सब कुछ अच्छे से करना, क्योंकि आपको ही करना है। और एक बात और है संगत जी, मेरे घर में ना कलेश बहुत रहता है। एक इंसान है ऐसा जो किसी को समझता नहीं है, हर समय कलेश करता है, छोटी छोटी बात पे कभी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो बस गुरुजी के सामने उसी के लिए अरदास लगाई है कि गुरुपा मेरी ये अरदास ज़रूर सुनना, ज़रूर सुनना, ज़रूर सुनना गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले दिनों तो मुझे सदमा जैसा हो गया था दिमाग में, इसी कलेश की वजह से। बाकी गुरुपा की बहुत 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 कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। और संगत जी, कुछ टाइम से मुझे ना फ़ोन पे मैसेज आ रहे थे कि तेरे पर ब्लैक मैजिक है, किसी ने कुछ किया हुआ है, ये है वो बात भी मुझे सही लगी। क्योंकि कुछ टाइम पहले एक ताबीज़ निकला था हमारे घर में। पूरा तो खोल के नहीं बताऊंगी मैं। ताबीज़ निकला था और वो ताबीज़ फिर मैंने जला दिया, मतलब फेंक दिया। तो डेफिनेट कुछ ना कुछ मतलब गुरुजी को सब कुछ पता था, और वो ताबीज़ गुरुजी ने ही निकलवाया। उसके बाद फिर लाल धागा है और फिर सिंदूर है, जो कुछ रखा हुआ था मेरी नज़र में आया वो मैं फेंकती चली गई। पर अभी भी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, शायद कहीं छुपा हुआ है, कहीं कुछ ऐसा रखा हुआ है ताबीज़ हो या कुछ भी हो किसी का करा हुआ। तो मैं गुरुजी के चरणों में सिर्फ यही अरदास करूँगी कि हे गुरुपा, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है, आप ही उसको बाहर निकालो या फिर उसका असर ख़त्म करो, जैसे भी करना है आपको ही करना है गुरुपा। तो फिर कुछ दिनों से मुझे संगत जी एक मैसेज और आ रहा था कि तेरे घर में जो है मंदिर से ये चीज़ हटा दे, मंदिर से ये चीज़ हटा दे। तो मुझे संगत जी समझ में ही नहीं आ रहा था, पता नहीं गुरुजी किसके लिए, किसी के लिए मैसेज मेरे से शेयर करवाना चाह रहे हैं। शायद और भी मेरे जैसे संगत जी होंगे, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसा मंदिर में क्या है। मैं देखूं, इधर देखूं, उधर देखूं, गुरुजी सब तो ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर एक मैसेज आया, देख तेरे मंदिर में 2 मूर्तियाँ खंडित हैं, उनको हटा। और मैंने सारा मंदिर चेक करा और वाकई में संगत जी मेरे मंदिर में एक गणेश जी की मूर्ति खंडित थी और एक वैष्णो माता की मूर्ति कागज़ वाली थी, तो उसका पेंट ऐसे साइड से हटा हुआ था, वो भी थी। भाई अब ये बताओ संगत जी कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरे लिए ही था वो मैसेज। मैंने वो मूर्तियाँ तुरंत हटाई और गुरुजी का इतना शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा कि मैं बता नहीं सकती। इतने मिरेकल हैं गुरुजी के, सत्संग इतने हैं, रोज़ ज़िंदगी में होते हैं।
पर एक बात है, ज़िंदगी में पहली बार संगत जी कोई ऐसा मिला है जो आगे से आके कम से कम ये बोलता है कि मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है। अभी पिछले दिनों मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी सदमे की वजह से, टेंशन से, कि मुझे एडमिट होना पड़ा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु। मैं एडमिट हो गई, और एडमिट मुझे इतनी बेचैनी थी हॉस्पिटल में कि मैं बता नहीं सकती। और मैं गुरु जी का नाम लूँ, मैं गुरु जी से कहूँ, हे गुरुपा मेरी माँ को भेज दो, या आप आ जाओ। मेरा मन कर रहा है कि मैं उनकी गोद में सर रखूँ, उनकी गोद में सर रखूँ। गुरुपा बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा। इतनी बेचैनी थी, टेंशन से मेरी तबीयत खराब हुई थी। संगत जी थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी गुरुपा के रूप में मेरे पास आई, और आके उसने मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। सॉरी, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। उसने मेरे सर पे इतने अच्छे से हाथ फेरा, मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा कि गुरु जी आए हैं और मेरा सर अपने गोद में रख के कह रहे हैं कि मैं हूँ, तो क्यों चिंता करती। गुरु जी कहते हैं मत ले इतनी टेंशन। गुरु जी ने मेरे से वादा भी करा है कि जिसको कोई नहीं सुधार सकता उसको मैं सुधारूंगा। बस गुरु जी आप ही हो करने वाले। मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में छोड़ा है, आप पर ही छोड़ा है गुरु का। कुछ नहीं है मेरे पास आपके अलावा। एक अरदास है गुरु का, मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं सबको अपने चरणों में संभालो, सबका हाथ कस के पकड़ लो, इनको भी अपने से जोड़ लो गुरु का। जैसे मुझे जोड़ा है इनको भी जोड़ लो गुरु का। और मैं अगर हाथ छुड़ाना भी चाहूँ तो कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, इतना कस के पकड़ लेना, इतना कस के पकड़ना कि छोड़ना मत कभी भी। जो भी घर के जितने भी बंदे हैं, सदस्य हैं, सबको अपने से ऐसे जोड़ लो, और कभी मत छोड़ना इन सबको, किसी को भी, क्योंकि हम अनाथ हैं। कोई नहीं है हमारे। अब आप ही हो सब कुछ हमारे, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार नातेदार, सब कुछ, सब कुछ आप ही हो। सब लोग बोलते हैं कि गुरुजी ने जो है, संगत जी बोलते हैं सबकी, गुरुजी ने ओम दर्शन दिए या फिर चाय प्रसाद में दर्शन दिए। मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मुझे आपको कभी ऐसे दर्शन नहीं दिए। मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ कभी कभी, फिर उसमें ढूंढती हूँ, उसमें नहीं होता है कुछ भी। बस मुझे गुरुपा तितली रूप में दर्शन देते हैं, ज़रूर देते हैं। पर मुझे पता है कि गुरुपा हर समय हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, हर समय मेरे साथ रहते हैं गुरुपा। जैसे मैं कह दूँ गुरुजी देखो आज तो ये काम ऐसे होना है, संगत जी विश्वास नहीं होगा, वो काम वैसे ही होता है। मेरे अंगूठे में इतना दर्द था, तो मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, उसमें उन्होंने दे रखा था कि उन्होंने गुरुजी को तिलक करके फिर अपने वो तिलक लगाया जहाँ उनको दर्द था, उनका दर्द ठीक हो गया। शायद वो गुरुजी मुझे सुनाना चाहते थे, और वो मैंने वही किया, गुरुजी को तिलक लगाया और अपने अंगूठे पे तिलक लगाया। संगत जी मेरा अंगूठे का दर्द 90% ठीक हो चुका है, थोड़ा बहुत है वो भी ठीक हो जाएगा, 99% समझ लो ठीक हो चुका है। उसमें ना मैंने दवाई लगाई है, ना मैंने एक्सरसाइज करी, सिर्फ चंदन तिलक लगाती हूँ गुरुजी का। इतना ब्लेस करते हैं हमारे गुरुजी, इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं तो गुरुजी के बिना एक पल भी इमेजिन नहीं कर सकती। अभी कुछ दिनों से पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि मैं अमृत वेला करती थी, लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मेरे से उठा नहीं जाता।
शरीर ऐसा हो रहा है गिरा गिरा सा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ कर दिया है पूरी बॉडी पे। दिमाग जकड़ा सा रहता है, मन बहुत परेशान सा रहता है, पता नहीं क्या बात है। बस गुरु जी के चरणों में अरदास है, गुरु पास जो भी परेशानी है सब आप ही दूर करने वाले हो। बस मुझे तो आप चाहिए और आपकी प्यारी सी स्माइल, क्यूट सी, जिसको देखकर मैं पता नहीं कब की क्षण आपसे जुड़ गई थी। सच्ची जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला, बस ये तो गुरु जी ही जानते हैं, पर जो भी बोला है वो सच है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। बस अब गुरु जी ने अपने बेटे का रिश्ता पक्का करा है, वही करेंगे सारे काम। आज भी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है संगत जी, झूठ नहीं बोल रही मैं, सच्ची बता रही हूँ। बस गुरु जी ही करने वाले हैं, परम पिता परमेश्वर वही हैं, वही करेंगे। शादी होगी, सगाई होगी, जैसे भी होगी, घर में जो कलेश फैला हुआ है वही दूर करेंगे, जिसको सुधारना है उसको सुधारेंगे गुरु जी। बस सब आपके चरणों में A to Z। बस एक अरदास है, गुरु का हाथ मत छोड़ना, मैं छुड़ाऊँ तब भी नहीं छोड़ना। सबको अपने चरणों में संभालो, सबको अपने चरणों में संभालो। और एक अरदास और गुरु का, सबका भला करना गुरु का, सबका भला करना। जो मेरे जैसे बंदे हैं या और भी अलग अलग हैं, तरह से परेशान हैं, सबकी परेशानियां दूर करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके बच्चों की शादियाँ अच्छे से कराना, सबको रोज़गार देना, सबका भला करना, सबका भला करना गुरु का। ये मेरी दिल से अरदास है मेरे मालिक। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। जाने अनजाने में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो गुरु पास संगत जी, तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। एक बार मंत्र जाप जरूर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम और तीसरा सत्संग मधु आंटी ने भिवाड़ी से भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी की अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार करना। हाथ फड़ने का शुक्राना गुरु जी, जर्नी बिठाने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपने परिवार में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी, हमें नेक इंसान बनाने का शुक्राना गुरु जी, हमारे से कुछ गलत ना हो उस चीज़ का देख रेख करने का शुक्राना गुरु जी, इस परिवार को संभालने का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा 4 तारीख का सत्संग है संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग। गुरु जी, मैं आपकी जितनी वडियाइयाँ करूँ ना गुरु जी उतनी कम है, शायद मेरे तो शब्द कम पड़ जाएं गुरु जी। गुरु जी अपनी मेहर ऐसे बरसाना, अपनी ब्लेसिंग ऐसी देते रहना गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा नतमस्तक गुरु जी स्वीकार करो। संगत जी, 4 तारीख के सुबह में सो के उठी ना, तो संगत जी मैंने क्या सपना देखा मुझे पूरी तरह याद नहीं है संगत जी। बस मुझे इतना याद है कि मैं सो के उठी हूँ ना, बस मेरे को इतना याद है कि हाँ मेरा ना एक दाढ़ टूट गई सपने में संगत जी। मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया। मैंने गुरु जी से कहा, मैंने गुरु जी क्या दिखाया आपने? तो संगत जी गुरु जी जल्दी से जवाब नहीं देते, आप सबको पता है। तो ऐसे मैसेज तो बहुत आते रहते हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं तेरा कोई कष्ट था जो टाल देता। मैंने शुक्राना गुरु जी, बारम्बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत कष्ट चल रहे हैं इस टाइम, और गुरु जी कैसे कैसे कष्ट टाल रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता संगत जी। तो कल ऐसी मैं बैठी हुई थी संगत जी, मैं ना गुरु जी के मंत्र जाप सुन रही थी संगत जी,
और मंत्र जाप बोलती रहती हूँ। जैसे मैं कान में लगा कर ना मंत्र जाप सुनती रहती हूँ और मंत्र जाप बोलती रहती हूँ संगत जी। अकेले बैठी हुई थी पीछे वाले रूम में संगत जी। तो ऐसे पता नहीं मुझे क्या हुआ संगत जी, गुरु जी की जो दात बख्शी हुई है ना संगत जी, अगर मेरे गुरु जी के इस घर में कुछ नेगेटिविटी या बुरी शक्तियाँ कुछ होती है ना, गुरु जी यूं ही उठा के फेंक देते हैं संगत जी। तो संगत जी कल मैं ऐसी बैठी हुई थी और मंत्र जाप कर रही थी अपने मन में। और आपको मैंने पहले भी बता रखा है सत्संग में कि हाँ, जब गुरु जी की शक्तियाँ मेरे पे हावी होती हैं तो मेरी आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं संगत जी, मेरे हाथ पैर अपने आप चलने लग जाते हैं। तो मैं ऐसी बैठी हुई थी संगत जी, तो एकदम से मेरी आँखें बंद हुई और अपने आप ही मेरा मुँह ना ऊपर की साइड हो गया संगत जी। ऊपर की साइड जैसे हुआ ना, तो अलमारी पे हमारा एक टेडी बेयर पड़ा बहुत पुराना, और मेरी बेटी का किसी ने गिफ्ट करा था संगत जी। मैं उठा के फेंकूंगी, जो गुरुजी ने कुछ मुझे इशारा दिया है कि हाँ उसमें नेगेटिविटी है संगत जी, मुझे याद नहीं है। अब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो अब मुझे ध्यान आया कि हाँ गुरुजी ने वो मेरे को टेडी बेयर दिखाया था। तो संगत जी कुछ नेगेटिविटी थी उसमें, तो गुरुजी ने मुझे वो टेडी बेयर दिखाया। और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरा हाथ उठा और टेडी बेयर की तरफ ऐसे गया जैसे कोई हाथ, गुरुजी कुछ मेरे हाथ से उस शक्ति को अपने काबू में ले रहे हैं। और फिर इतनी ज़ोर से हाथ घुमवाया मेरा और इतनी तेज़ी से फेंका उसको बाहर की साइड, जैसे कुछ नेगेटिविटी गुरुजी ने ऐसे उठा के घुमा के फेंकी कि हाँ बड़ी दूर तक जा, तू यहाँ से निकल। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी अपने इस घर में कुछ नेगेटिविटी रहने ही नहीं देते संगत जी। गुरुजी की शक्तियाँ उसे उठा उठा के ऐसे फेंक रही थी ना संगत जी, देखने वाला दृश्य था वो संगत जी, कि मेरे हाथों से गुरुजी करवा रहे हैं, उनकी शक्तियाँ करवा रही थी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ, कि अपने घर का उद्धार भी तू कर सकती है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी उसके थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने मुझे अपने बच्चों की फ़ोटो को दिखाया संगत जी। तो मेरे पीछे वाले रूम में उसमें मेरे बच्चों की फ़ोटो लगी, फैमिली जैसे हमारी फैमिली फ़ोटो लगी रहती है, तो गुरुजी की कृपा से तो गुरुजी ने मुझे अपने बच्चों की फ़ोटो दिखाई। तो उस फ़ोटो में गुरुजी क्या दिखा रहे थे कि तेरे बच्चों पे कुछ नेगेटिविटी थी जो मैंने उठा के बाहर फेंक दी है। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आप सब कुछ देखते हो, सब कुछ, जो चीज़ हम नहीं देख सकते गुरुजी, पता नहीं क्या क्या, जैसे कोने में कोई चीज़ पड़ी हुई होती है ना संगत जी, सब गुरुजी को पता होता है कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। हमें नहीं पता होता, गुरुजी को पता होता है संगत जी। और गुरुजी मैसेज के थ्रू बताते भी हैं कि तेरे ये चीज़ यहाँ पड़ी और तेरी चीज़ ये चीज़ यहाँ पड़ी है, सत्संग में भी सुनवा देते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने फिर मुझे बाद में मेरे बच्चों की फ़ोटो दिखाई कि तेरे बच्चों पे नेगेटिविटी थी जो मैंने उठा के बाहर फेंक दी है। मैंने शुक्राना गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी उतना कम है गुरुजी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। तो संगत जी ऐसे वो घर से नेगेटिविटी गई संगत जी। फिर आज जैसे गुरुजी अपनी तो मेर दिखाते ही रहते हैं संगत जी, मैं आधी बातों को भूल जाती हूँ संगत जी, क्षमा करना गुरुजी मेरे को, कि आपने शाम को भी कुछ दिखाया था गुरुजी ने मुझे और वो मैं भूल गई संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। फिर मैं अगले दिन सुबह उठी, गुरुजी कह रहे हैं, मैं 2-3 दिन से यही मैसेज आ रहा है, पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, फुल्ला दी तैयारी कर ले। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपका ही घर है और आप तो मेरे अंग संग रहते ही हो। मैंने फिर शुक्राना करा गुरुजी का। जो संगत जी सुबह जैसे सो के उठी मैं, जैसे हमारे एक दिन छोड़ के पानी आता, मैं कपड़े वपड़े धो के हटे बस बाहर ही निकली थी और नहा के बाहर ही निकली थी, तो मुझे ना गली में बाबा दिखे गाते हुए। तो वो कान्हा जी के गाने गा रहे थे, श्री श्याम जी के गाने गा रहे थे, भजन गा रहे थे मतलब संगत जी।
तो गाते गाते वो ना आगे चले गए। मैं उनको पैसे दे रही थी, उन्होंने पैसे नहीं लिए संगत जी। फिर वो आगे चले गए। वहाँ पता नहीं किसी फ्लोर वालों ने कुछ रोक लिया होगा कुछ खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि पैसे तो वो ले नहीं रहे थे संगत जी। तो फिर काफ़ी देर बाद वहाँ बैठे रहे। इतने मैंने अपने काम वाम निपटा लिया थोड़ा सा। मैंने उनके लिए चाय रख दी थी संगत जी। मैंने कहा चल आएंगे तो मैं चाय पिला दूँगी उनको संगत जी। तो चाय बन रही थी संगत जी। तो जैसे वो बाहर निकले ना, तो केले ला रखे थे। तो केले मैंने अपनी बेटी के हाथ पहुँचाए नीचे। मैंने कहा जा, वो पैसे तो ले ही नहीं रहे, चल तू केले दे के देख ले, अगर ले लेते हैं तो वो खा लेंगे। खाने पीने का सामान खा रहे थे वो संगत जी। तो उन्होंने केले भी नहीं लिए और अपनी मेरी बेटी को आशीर्वाद दे के आगे बढ़ने लगे। फिर मैंने उनको कहा, मैंने बाबा चाय पी लोगे? तो कह रहे हाँ बेटी चाय पी लेंगे। और कहाँ बैठें? अब मैं नीचे, हमारी पार्किंग संगत जी गंदी रहती है, क्योंकि यहाँ किराएदार ज़्यादा और अपने मकान वाले कोई नहीं है, सिर्फ मैं और एक ऊपर का है, और वो भी चले गए यहाँ से संगत जी। मैं उनको नीचे कैसे बिठाऊँ संगत जी? फिर मैंने कहा आप ना ऊपर आ जाओ फ्लोर पे, आप यहीं आके बैठ जाना। तो संगत जी ऐसे बेड बिछाओ तो सोफ़ा बिछाओ। मैंने कहा आप ना बेड पे बैठ जाओ। तो वो बाबा कहने लगे कि बेटी आप ना नीचे कुछ चादर बिछा दो, आसन बिछा दो, हम यहाँ बैठ जाएंगे। तो संगत जी मैंने चादर बिछा दी। फिर वो बैठे तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, कह रहे तू बहुत भाग्य वाली है, तूने आगे जाके पशु और वृद्ध इंसानों, पता नहीं बहुत कुछ कह रहे थे संगत जी, मुझे याद नहीं रहता, कि तूने सेवा करनी है और तेरे भाग्य में लिखी हुई है ये सब चीज़ें। मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मैंने उनके सामने तो क्या कहना था, मैं अंदर से मन मन में कह रही थी। तो संगत जी वो 7 जने थे, 7 बाबा थे संगत जी। अब मेरे दिमाग में क्या ठनका, मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं, कहेंगे गुरुजी तो नहीं है। फिर मैंने ना संगत जी, मेरे साथ ना एक पहला चांस हो चुका है कि एक बाबा आया था और मेरी सोने की बालियाँ उतरवा के ले गया था। पता नहीं क्या ही फूंक मारी थी उसने और मेरे सोने की बालियाँ ले गए थे। वो तो जब से ना मेरा किसी पे विश्वास बनता नहीं है संगत जी, और पैसे भी ले गया था संगत जी हमारे, और हम सब ऐसे बेहोशी के हालात में थे जैसे कि मैंने खुद ही उतार के दे दी थी उसको बालियाँ बाबा को। तो संगत जी मेरा ना जब से ना विश्वास थोड़ा सा डामाडोल है, पर फिर भी मैंने कहा देखो वो चाय पानी कह रहे हैं, मैं चाय पानी पिलाऊंगी, पैसे वैसे की तो कोई बात करनी ही नहीं है मैंने। तो संगत जी जैसे मैंने चाय बना के दी तो 7 पापा थे, उन्होंने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया। मैंने वहीं शुक्राना करा, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपकी वजह से आज 7 बाबाओं का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उस टाइम तो मैंने चाय पानी वगैरह पिला के, तो वो मेरे से कहने लगे कि बेटी मैं तैसे एक वचन लूँ। मैंने कहा बाबा देखो वचन तो ले लो, पर मैं अगर पूरा कर सकूँगी, अगर मेरी श्रद्धा होगी तो मैं पूरा कर दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि हमें ना खाटू श्याम की यात्रा करा दो। तो संगत जी अभी मेरे हालात नहीं है कि मैं किसी को खाटू श्याम की यात्रा कराऊँ। मैंने कहा गुरुजी की कृपा रही तो आप 7 लोगों को मैं खाटू श्याम की यात्रा कराऊँगी, पर अपने उसके हिसाब से कि हाँ मेरे हाथ में पैसे होंगे तो मैं कराऊँगी संगत जी। ऐसे मैं किसी को घर में कलेश करके, तो वो कहते हैं संगत जी वो लगता भी नहीं है। हम किसी को यात्रा कराएं या किसी को वो खाना खिलाएं तो संगत जी वो हमारा लगता भी नहीं है। गुरुजी जो कार्य कराना होता है ना गुरुजी अपने आप कराते हैं। तो संगत जी मैंने उनको हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा बाबा आप चाय पानी खाने के लिए जो बोलोगे मैं कर दूँगी, पर अभी मेरी श्रद्धा नहीं है। तो वो कह रहे क्या कर सकती है बेटी? मैंने कहा देखो 100-200 की बात है तो मैं दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने मुझसे 1100 रुपये मांगे। 7 बाबा थे संगत जी, आप बताओ 1100 रुपये के हिसाब से कितने बनते हैं? और यहाँ इतने अभी हैं नहीं कमाई कि हाँ मैं किसी को एक को भी करा सकूँ संगत जी। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और गुरुजी भी कहते हैं अगर तुम नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ लो। मैंने कहा बाबा भाई मेरी इतनी हैसियत नहीं है मैं किसी को भी दर्शन कराऊं। हाँ 100-200 की बात है तो मैं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा की नहीं है मेरी हैसियत।
तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी, जितना तो खुशी से दे। तो संगत जी मैंने उन्हें 100 रुपये दे दिए। मैंने कहा जितने, हाँ मैं खुशी से दे रही हूँ। वो कह रहे बेटी अगर तू ये भी 100 रुपये भी नहीं देगी ना, हम तब भी तेरे को आशीर्वाद ही दे के जाएंगे। तो संगत जी बहुत ही अच्छे थे बाबा वो साथ। मैंने कहा ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। और गुरु जी कह भी रहे थे कि मैं तुझे ना 7 नंबर की ब्लेसिंग देना, और गुरु जी ने मेरे को बहुत 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है संगत जी। अभी कल की बात है संगत जी, मैंने जैसे लोटा मांजा ना, तो उसमें 7 बना हुआ था लोटे के अंदर। मैंने वही शुक्राना करा, गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो, जब कहते हैं ना भगवान घर में आते हैं जब पता नहीं चलता संगत। उनके जाने के बाद जैसे वो आशीर्वाद दे के जा रहे थे, तो जो मैंने चादर बिछाई थी ना, वो कह रहे हैं बेटा हम ये ले जाएं, ट्रेन में हमारे को नीचे बिछाने के काम आएगी। तो मैंने कहा हाँ बाबा ले जाओ आप, कोई बात नहीं, आप ले जाओ, ट्रेन में आपके काम आ जाएगी। तो संगत जी मैंने वो चादर भी उनको दे दी। तो उनके जाने के बाद जब मैं बाहर की सफाई कर रही थी ना संगत जी, तो एकदम से मुझे ध्यान आया कि गुरुजी भी तो कह रहे थे कि हाँ मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो फुलादी तैयारी कर ले, कहीं गुरुजी तो नहीं आए थे। और देखो संगत जी बाद में ध्यान आया कि वो 7 जने थे। और संगत जी मैं बाद में इतनी पछताई कि हाँ गुरुजी अपने सारे देवी देवताओं के साथ आए थे संगत जी। एक बाबा तो इतना लंबा था जैसे लगता है भोले बाबा। उन्होंने अपना सर भी ढक रखा था, शायद जूड़ी बना रखी थी उन्होंने। तो संगत जी बाद में मुझे इतना पछतावा है कि मेरे घर साक्षात भगवान आए और मैं उन्हें पहचान नहीं सकी संगत जी। 3 बंदे तो आंखें बंद कर वो कह रहे हमें नज़र नहीं आता बेटे। मैंने कोई बात नहीं, आप लाओ मैं बिठाती हूँ आपको। तो संगत जी मैंने उन्हें सोफ़े पे बिठाया, तो वो सोफ़े पे से बैठ के नीचे उतर आके बैठ गए। और संगत जी देखो बाद में ध्यान आया, गुरुजी ना पहले नहीं ध्यान दिमाग में लाते ये सब बातें। संगत जी एक बार की बात है, ऐसे हो गए हैं 15-20 दिन हो गए हैं। उस टाइम ना मेरे पास कैश नहीं था, 500 रुपये पेटीएम में पड़े थे और मुझे सब्जी चाहिए थी संगत जी। और मैं बार सब्जी वाले का वेट कर रही थी संगत जी। एक सब्जी वाला आया और आप मानोगे नहीं, जो बाबा आ जा रहे थे ना, जो कह रहे थे मुझे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम शक्ल थी उस इंसान की जो सब्जी दे के गया था मुझे। और वो कह रहे हैं और देखो कोई सब्जी वाला से कोई दे के चला जाएगा, हाँ आंटी आप बाद में दे देना और मैं आपसे बाद में ले लूँगा पैसे। आजकल के टाइम में कोई 10 रुपये भी नहीं उधार करता संगत जी। तो उसने मुझे 100 रुपये उधार करे। तो संगत जी देखो ये गुरुजी की ही मेहर है कि हाँ मुझे सब्जी की ज़रूरत थी तो वो बंदा सब्जी रेडी लेके आया, और वो भी गुरुजी थे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आज तक वो बंदा पैसे लेने नहीं आया मेरे पास संगत जी। मेरा तो दिमाग ना संगत जी इतना वो हुआ, मैंने साक्षात गुरुजी आए थे घर पे और मैं पहचान नहीं सकी संगत जी। बिल्कुल सेम शक्ल। उस टाइम वो पैंट और टी शर्ट डाल रखी थी संगत जी, और आज वो बाबा के उसमें आए थे। तो संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे कैसे साथ देते हो आप, हमें तो पता भी नहीं चलने देते हो गुरुजी। बहुत प्यारे हो गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। शुक्राना, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका दिल से। मेरी सांस सांस का शुक्राना है गुरुजी, सांस सांस का शुक्राना। संगत जी वो बंदा मेरे को सब्जी दे के चला गया। अब मैं काफ़ी दिन तक सोचती थी, मैंने कहा वो सब्जी वाला नहीं आया, वो कह रहा था आंटी मैं ले जाऊंगा। और संगत जी मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार करा, काफ़ी दिनों तक। जब आज मैंने वो बाबा को देखा ना, मेरे दिमाग में एकदम से आ गया। मैंने कहा ये गुरुजी ही थे, उस दिन भी सब्जी लेके जो आए थे वो भी गुरुजी थे, आज जो आए हैं ये भी गुरुजी थे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक इतना ऊंचा लंबा बाबा, बिल्कुल भोले बाबा की तरह लग रहा था संगत जी। एक पतला सा बाबा था, सच में संगत जी आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में सारे देवी देवता आए थे। मेरी माता रानी भी आई थी, मेरे भोले बाबा भी आए थे, मेरे विष्णु भगवान, मेरे ब्रह्मा जी सब आए थे संगत जी, सब आए थे। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज, 7 जने थे वो संगत जी, 7 जने, और सातों ने मुझे आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना गुरुजी, ये आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता गुरुजी।
शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना। संगत जी जब वो आए ना, उन्होंने शंख बजाया, घर में कितनी अच्छी पॉजिटिविटी सी लग रही थी मुझे कि हाँ जैसे कोई देवी देवता घर में आ रहे हों, तो भगवान फूल बरसा रहे हैं और शंख बज रहे हैं। संगत जी ऐसे लग रहा था मुझे। ये कल्पनाएं बाद में आ रही मन में संगत जी। जब वो बाबा चले गए, मैंने उनको जाते कहा, मैंने कहा जैसे वो बोल रहे थे जय साईं राम, और साईं बाबा का भी भजन गाया था उन्होंने, मैंने जय साईं राम, तो उन्होंने कहा जय श्री श्याम। मैंने कहा जय श्री श्याम। तो संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी देखो वो सिर्फ 100 रुपये ही लेके गए। जो सब्जी के 100 रुपये देने थे ना संगत जी, समझ लो वो सब्जी के 100 रुपये ही गए, एक पैसा फालतू नहीं गया संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु जी ने मुझे याद भी दिला दिया कि देख पहले भी आया था मैं तेरे पास दर्शन देने, और आज तो मैं तेरे घर के अंदर आया हूँ दर्शन देने। संगत जी जब कहता है ना गुरु जी दर्शन देते हैं, तो हमारे सोचने समझने की ना शक्ति ख़त्म हो जाती है संगत जी। क्योंकि भगवान भी कहता है अगर भक्तों को पता चल गया ना, तो भक्तों ने छोड़ना नहीं है। तो संगत जी अगर मुझे भी उस टाइम पता चल जाता कि गुरु जी घर पे आए हैं, तो संगत जी मैं तो पागल ही हो जाती। गुरु जी को भी पता है कि हाँ ये झल्ली है, बिल्कुल पागल हो जाती है ये। गुरु जी ने मेरे को ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि माइंड में वो बात घूम रही थी ना कि जो पहले चांस हो चुका है मेरे साथ, तो वो माइंड में मेरी बात घूम रही थी संगत जी। तो गुरु जी बुलेका डलवा देते हैं संगत जी। फिर मैंने जब जैसे मैं सफाई करी, मुझे धीरे धीरे ना सारी बातें याद आ रही कि हाँ ये बाबा तो ऐसी लग रहा था जिसको बिल्कुल सब्जी वाले की तरह। शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आप दर्शन देने आए, मैंने आपको पहचाना नहीं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। देखो गुरु जी की मेहर सॉरी संगत जी, गुरु जी की मेहर देखो। गुरु जी ने जो करवाना होता ना अपने आप। तो गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तू ना अपने कमाई में से 2-4 जनों या 5 जनों को तू लंगर प्रसाद का वो लंगर करवा। मैंने कहा जैसे गुरु जी की इच्छा। तो संगत जी कल मंगलवार था, तो मैं हनुमान मंदिर जाती हूँ, तो वहाँ बैठे रहते हैं बहुत जने। तो गुरु जी ने तो मेरे को 5 बंदों के लिए बोला था। मैंने कहा फिर भी, मैंने कहा नहीं अब जाएंगे, अगर कोई एक आधा फालतू मिल गया तो देखो गुरु जी की मैं तो गुरु जी ने मेरे से कितने 12 थालियाँ लगवाई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी ने मेरे से छोले की सब्ज़ी बनवाई, पूड़ी बनवाई, सलाद कटवाया। और गुरु जी ने मेरे दिमाग में क्या डाला कि तुम ना ठंडे पानी की बोतलें लेके जा। तो संगत जी गर्मी है, देखो पानी तो सबको चाहिए। तो गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि तू ना प्याऊ लगवा। तो देखो गुरु जी संगत जी मैं कैसे प्याऊ लगवा दूँ, नीचे कोई गाड़ी से मार जाए तो मटका तो वैसे ही टूट जाएगा। और यहाँ के हमारे गली मोहल्ले वाले थोड़े से ऐसे ही हैं जो इन चीज़ों को जल्दी से लगने नहीं देते। तो मैंने कहा गुरु जी भाई प्याऊ तो मैं नहीं लगवा सकती, क्योंकि यहाँ के पब्लिक कुछ अलग ही हिसाब की है। लगवाने कुछ नहीं है संगत जी, एक मटका ही तो आना है, पानी घर में रोज़ आता ही है। तो संगत जी प्याऊ लगवाने का तो कोई ये वो है ही नहीं कि हाँ हम नहीं कर सकते इतने। तो गुरु जी ने हमें इतनी औकात दे रखी है कि हम प्याऊ तो लगवा ही सकते हैं। पर संगत जी ये गली मोहल्ला इस टाइप का नहीं है कि हाँ ये काम करे। तो गुरु जी ने मेरे दिमाग में क्या डाला कि तू जा पानी की बोतलें ले, और जैसे खाना बांट रही थी ऐसे खाने के साथ पानी की बोतलें भी बांट दिया। संगत जी मैं 10 बोतलें ले गई पानी की। तो गुरु जी ने मेरे से कल लंगर प्रसाद का वो बंटवाया और पानी बंटवाया गुरु जी ने। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी जैसे मैंने पानी बांटा ना, वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे सब खुश हो गए कि भला हो तुम्हारा कि हाँ तुमने गर्मी में हमें ठंडा पानी पिलाया। संगत जी उनकी दुआएं देख के मेरे मन को इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली संगत जी, बहुत खुशी मिली। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सच में थोड़ा सा भी हम किसी के लिए कुछ कर दें ना संगत जी, उनको बहुत खुशी मिलती है संगत जी। और ये गुरु जी ही करवा सकते हैं।
हम इंसानों में इतनी समझदारी नहीं है संगत जी, सिर्फ गुरु जी ही करवा सकते हैं। और गुरु जी ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना और ऐसे ही हमारे हाथों से अच्छे कर्म करवाते रहना। गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। संगत जी बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हर ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।